शं शनिश्चराय नमः। शनिदेव की महिमा अपार है। हमारी पुरानी गाथाओं के अनुसार शनिदेव की अनेक किंवदंतियां हैं, परंतु कुछ गाथाएं ऐसी हैं जो शनिदेव के चरित्र और गुणों को दर्शाती हैं। ओम पति परमेश्वराय नमः। ओम पति परमेश्वराय नमः। ओम पति परमेश्वराय नमः। ओम पति परमेश्वराय नमः। हे देव, मेरा प्रणाम और मेरी पूजा स्वीकार करें। सदा सुखी रहो देवी, आओ आसन ग्रहण करो। नहीं नहीं देव, आप मुझे क्षमा करें। मुझसे आपका तेज सहन नहीं होता है। आप मुझे जाने की आज्ञा प्रदान करें। अच्छा देवी, आप जाइए। मैं कितनी विवश हूँ। सूर्यदेव की पत्नी होते हुए भी मैं उनके साथ नहीं रह सकती, या यूं कहूँ कि मैं उनके तेज को सहन नहीं कर सकती। ये कैसी विडंबना है प्रभु। मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? कोई उपाय भी तो नहीं सूझता। ये मुझे क्या हो रहा है? मेरा शरीर क्यों जल रहा है? ये मुझे क्या हो रहा है? मेरा शरीर क्यों जल रहा है? अच्छा, आप नहीं समझे। प्रणाम देवी। प्रणाम बहन संध्या। हे देवी, आपने मुझे क्यों उत्पन्न किया है? मेरे लिए क्या आज्ञा है? और आप ये संध्या कहकर मुझे क्यों बुला रही हैं? बहन संध्या, मैं अपने पति सूर्यदेव के तेज को सहन ना कर पाने के लिए विवश हूँ। इसलिए मैंने तुम्हें अपने शरीर से उत्पन्न किया है। तुम मेरी छाया मात्र हो। मैं कुछ समझी नहीं देवी। मैं तुम्हें अभी सब कुछ समझा देती हूँ। सुनो, छाया संध्या का ही प्रतीक है, इसलिए मैंने तुम्हें संध्या कहकर पुकारा है। वो तो ठीक है देवी, किंतु मेरा कार्य क्या होगा? सुनो संध्या, मैं सूर्यलोक छोड़कर अपने पिता के घर जा रही हूँ। मेरे स्थान पर तुम्हें पत्नी धर्म निभाना पड़ेगा, और तुम्हें पत्नी धर्म ही नहीं, मेरे पुत्र शनि की भी देखभाल करनी पड़ेगी। जैसा आप कहें देवी। हाँ, किंतु ध्यान रहे, इस बात का किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। मैं आपको वचन देती हूँ, मेरे कार्य में आपको कोई त्रुटि नहीं मिलेगी। प्रणाम माते। प्रणाम पुत्र, यशस्वी भाव। माते, मैं कुछ देर बाहर भ्रमण के लिए जा रहा हूँ, कृपया अपनी आज्ञा प्रदान करें। जाओ पुत्र, तुम्हारा कल्याण हो। प्रणाम देव। प्रणाम देवी। प्रणाम पिताश्री। आयुष्मान भव। कहो शनि, कहाँ जाने की तैयारी है? पिताश्री, मैं कुछ देर बाहर भ्रमण के लिए जा रहा था। आपसे आज्ञा चाहिए, कृपया अपनी आज्ञा प्रदान करें। आयुष्मान भव, जाओ। देवी, हम भी भ्रमण पर चलते हैं। आइए चलिए। अपने हठी स्वभाव के कारण शनिदेव ने बालपन में अपनी मां की अवहेलना की। उन्होंने अपने क्रोध को संयम में न रखते हुए अपनी मां की ओर पांव बढ़ा दिए, जिसके कारण मां क्रोधित हो गई और दंड स्वरूप शनिदेव को श्रापित कर दिया। शनिदेव के पांव में गज आ गया, जिसके कारण उनके चलने की गति जग जाहिर है।
ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः माते, शिवाय। भोजन दीजिए। अभी देती हूँ। माता, भोजन दो। थोड़ा ठहरो, तुम्हारे बाकी बहन भाई भी आ जाए, सबको एक साथ भोजन परोसती हूँ। ओम नमः शिवाय। माते, बहुत जोर की भूख लगी है, भोजन दीजिए। कहा ना अभी देती हूँ, थोड़ा ठहरो। ओम नमः शिवाय। तो फिर ठीक है, मैं आपकी शिकायत पिताश्री से करूंगा। जाओ, तुम्हें जिससे कहना है कह दो। माते, भोजन दीजिए, अन्यथा। अन्यथा? अन्यथा क्या कर लोगे तुम? ओम नमः शिवाय। माते, मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, मुझे भोजन दीजिए। नहीं तो क्या कर लोगे तुम? माते, दुष्ट पापी, तूने एक माँ का अपमान किया है। मैं तुझे श्राप देती हूँ। तूने ये जो टांग मुझ पर उठाई है वो अभी इसी क्षण टूट जाए। ये तुमने क्या किया उषा? अपने ही पुत्र को दंड दे डाला। ना तो मैं उषा हूँ, मैं संध्या हूँ। तो फिर उषा कहाँ है? वो अपने पिता के यहाँ रह रही है। तुम कौन हो? मैं उनके शरीर से उत्पन्न उनका प्रतिरूप हूँ और उनकी छाया हूँ। तो ये बात है। माते, मुझसे भारी भूल हो गई, मुझे क्षमा कीजिए। ठीक है, मैं तुम्हें क्षमा करती हूँ और तुम्हारी पीड़ा को हर लेती हूँ, किंतु श्राप के कारण तुम सदैव इसी अवस्था में रहोगे और तुम्हारी चाल अन्य ग्रहों से धीमी रहेगी और ये दो शक्तियां सदैव तुम्हारे साथ रहेंगी, ढैया और सरिसर। ठीक है माते। प्रणाम पिताश्री। प्रणाम माते। तुम्हारा कल्याण हो वत्स। चलो साथियों। सूर्यदेव के कहने पर शिव भगवान एक बार शनि को मनाने के लिए उनके स्थान पर गए, परंतु अपने हठी स्वभाव के कारण शनिदेव ने उनकी एक बात न सुनी और भगवान शिव पर उन्होंने आक्रमण कर दिया। इससे भगवान शिव क्रोधित हो गए और एक ही वार में शनिदेव को मूर्छित कर दिया। सूर्य भगवान ने क्षमा प्रार्थना की, तदुपरांत उनको मूर्छा से बाहर निकाला और उन्हें न्यायदंड अधिकारी की उपाधि दी। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। प्रणाम महादेव। प्रणाम सूर्यदेव। कहो कैसे हो? वैसे तो सब ठीक है, किंतु 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 क्या सूर्यदेव? महादेव, शनि बहुत उद्दंड हो गया है। वो सदैव अपने भाई बहनों को तंग करता रहता है। मुझे उसकी बहुत चिंता है। बालक तो ऐसा करते ही हैं सूर्यदेव। यदि बात सामान्य होती तो कहना ही क्या था, किंतु फिर किंतु सूर्यदेव? महादेव, यदि स्वयं आप शनि को समझाएं तो हो सकता है वो अपनी हट छोड़ दे। सूर्यदेव, यदि ऐसी ही बात है तो मैं शनि को समझाऊंगा। आप निश्चिंत होकर सूर्यलोक लौट जाए। जो आज्ञा भोलेनाथ। महादेव आप। प्रणाम महादेव। प्रणाम शनि। कैसे हो शनि? मैं कुशल से हूँ महादेव। आप बताइए, आपका यहाँ कैसे आना हुआ? शनिदेव, मैं तुम्हारे पिता सूर्यदेव के कहने पर तुम्हें समझाने आया हूँ कि तुम अपने भाई बहनों की तरह यहाँ पर प्रेम से क्यों नहीं रहते। कौन बहन, कौन भाई? वो बहन भाई जो सदा मेरी उपेक्षा का कारण रहे हैं, उन बहन भाई के साथ मैं प्रेम से रहूं? कदापि नहीं। यही तो तुम्हें करना ही होगा शनिदेव। यदि मैं ना करूं तो? अगर प्रेम से नहीं तो बल से मानोगे। यदि आपकी ऐसी ही इच्छा है तो वैसा ही करके देख लीजिए।
भोलेनाथ, इस नादान बालक को क्षमा करें। महादेव प्रणाम। महादेव मुझे क्षमा करें, मैं आपकी विजय पर आपको बधाई देता हूँ। शनि, जीत तो हमारी हुई है, मगर तुमने मुझे हार के भी जीत लिया है। मैं तुम्हें सारे लोक में दंडकर्ता नियुक्त करता हूँ शनिदेव। आप धन्य हैं प्रभु महादेव, आप धन्य हैं। दशरथ जी का अपनी प्रजा के प्रति इतना निष्ठावान व अपने प्राणों की आहुति देने में न संकोचाना देख न्यायप्रिय शनिदेव महाराज ने रोहिणी सकट वेदन नहीं किया। कहिए सौमित्र, राज्य की क्या समाचार हैं? महाराज, चारों दिशाओं में रघुकुल की जय जयकार हो रही है। प्रजा अपना कार्य शांतिपूर्वक कर रही है। आपके राज्य में कोई प्राणी भूखा नहीं सोता। यह सब जानकर हमें अति प्रसन्नता हो रही है स्वामित्र। महाराज की जय हो। हाँ द्वारपाल, क्या सूचना लाए हो? महाराज वशिष्ठ जी पधार रहे हैं। अच्छा अच्छा, हम स्वयं उनकी अगवानी के लिए चलते हैं। गुरुदेव प्रणाम। प्रणाम राजन, सदैव यशस्वी भव। गुरु जी के चरणों में सुमंत का प्रणाम स्वीकार हो। सदैव प्रसन्न रहो सुमंत। गुरुदेव, राज्यसभा में आपका स्वागत है, आइए चलें। चलिए। गुरुदेव, आसन ग्रहण कीजिए। गुरुदेव, आपने आने का कष्ट कैसे किया? मुझे ही आश्रम में बुला लिया होता। कारण ही कुछ ऐसा है राजन, मुझे स्वयं यहाँ आना पड़ा। मैं समझा नहीं गुरुदेव। तो सुनो राजन, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शनि देव जब भी रोहिणी नक्षत्र में सकट भेदन करते हैं तब सृष्टि में अकाल की स्थिति पैदा हो जाती है और चारों तरफ लोग भूख प्यास से मरने लगते हैं। आप सत्य कह रहे हैं गुरुदेव, सुना तो मैंने भी है, किंतु क्या राजन? महाराज जानना चाहते हैं कि इस समय ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ग्रहों की क्या स्थिति बन गई है? ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शनि देव सकट भेदन करने वाले हैं महाराज। ये आप क्या कह रहे हैं गुरुदेव? ये मैं नहीं कह रहा, ये ज्योतिष शास्त्र कह रहा है। शनि देव रोहिणी नक्षत्र का भेदन करते हुए आगे बढ़ जाएंगे तो आपके राज्य में अकाल पड़ जाएगा और आपकी प्रजा भूखी मर जाएगी। मैं समझ गया गुरुदेव, किंतु आपके ज्योतिष शास्त्र में इसका निवारण उपाय तो होगा ही। इसका केवल एक ही उपाय है राजन। वो क्या गुरुदेव? यही कि या तो आप शनि देव से क्षमा मांगे या उन्हें युद्ध में पराजित कर दें। ये कैसा विस्तृत उपाय है गुरुदेव? उपाय कैसा भी हो, प्रजा की रक्षा के लिए हमें युद्ध करना ही होगा। तो क्या आप शनिदेव से क्षमा याचना करेंगे? नहीं सौमित्र जी, हम क्षत्रिय हैं और क्षमा याचना के स्थान पर हम युद्ध में विश्वास रखते हैं। तो क्या आप शनिदेव से युद्ध करेंगे महाराज? हाँ सौमित्र, हम युद्ध करेंगे। आप जाओ
और सेनापति को बोलकर सेना की तैयारी करवाओ। किंतु ये उचित नहीं है। शनिदेव को हम पूजा अर्चना प्रार्थना द्वारा मना भी तो सकते हैं। नहीं गुरुदेव, इस संकट से निकलने का एकमात्र उपाय हमें युद्ध ही दिखाई देता है। अतः आप हमें आशीर्वाद दीजिए। विजयी भव राजन, किंतु मैं इस युद्ध में आपके साथ अवश्य चलना चाहूंगा। ये तो मेरा सौभाग्य है गुरुदेव कि आपके सानिध्य में मुझे युद्ध करने का अवसर मिलेगा। आइए चलिए। चलिए। इन्होंने यूं अचानक किस राज्य पर चढ़ाई कर दी है? अवश्य ही मुझे इसका पता लगाना चाहिए। किंतु कैसे? नारायण श्रीमन नारायण 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 भजवन नारायण। प्रणाम सूर्यदेव। प्रणाम देव ऋषि। है आहा सूर्यदेव, आप किस विषय में सोच रहे हैं? कहीं फिर से तो शनिदेव? नारायण नारायण। नहीं देव ऋषि, ऐसी कोई बात नहीं है। वो तो मैं कुछ सोच रहा था। सोच रहा था? पर क्या सोच रहे थे सूर्यदेव? नारायण नारायण। नहीं देव ऋषि, आज मैं राजा दशरथ और उनकी सेना को देखकर आश्चर्यचकित हो गया कि वो इस समय किधर की चढ़ाई कर रहे हैं। नारायण नारायण। तो क्या आप इसी विषय में सोच विचार कर रहे हैं? देव ऋषि, मैं सोच रहा था इस समय दशरथ किसके साथ युद्ध करने जा रहे हैं। आप कुछ बता सकते हैं? नारायण नारायण, मेरा तो कार्य यही है। और जहाँ तक मेरा विचार है, शनिदेव रोहिणी संकट वेदन करने वाले हैं। नारायण नारायण। हाँ नारद जी, ये तो हम भी जानते हैं। तो आप यह भी जानते होंगे कि रोहिणी संकट वेदन से अकाल का योग बनता है। नारायण नारायण। वो तो ठीक है, पर इस बात का दशरथ से क्या लेना देना? नारायण नारायण। लेना देना तो इनका ही है सूर्यदेव। तभी तो दशरथ जी युद्ध के लिए जा रहे हैं। नारायण नारायण। मैं कुछ समझा नहीं नारद जी। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार आपके संकट वेदन से राजा दशरथ के राज्य में अकाल बढ़ जाएगा। इसलिए राजा दशरथ शनिदेव को रोकने के लिए रोहिणी नक्षत्र जा रहे। नारायण नारायण। तो क्या दशरथ शनि को रोक पाएंगे? ये तो आप भविष्य के ऊपर छोड़ दो। नारायण नारायण। अच्छा तो सूर्यदेव, मैं चलता हूँ। प्रणाम। प्रणाम देव ऋषि। भजवन नारायण नारायण नारायण। ठहरो दशरथ। सूर्यदेव प्रणाम। प्रणाम दशरथ। प्रणाम सूर्यदेव। प्रणाम वशिष्ठ मुनि। हे सूर्यदेव, आप यहाँ? आपने क्यों कष्ट किया? मुझे बुलवा लिया होता। नहीं राजन, जब किसी को प्यास लगती है तो वो कुएं के पास जाता है, कुआं उसके पास नहीं आता। हम कुछ समझे नहीं सूर्यदेव, आप क्या कहना चाहते हैं? यही कि आप राजा दशरथ को समझाएं कि वो शनि से युद्ध न करें और अपना कार्य करें, अन्यथा। किंतु यदि मैंने शनिदेव को संकट भेदन करने से न रोका तो मेरी प्रजा पर संकट आ जाएगा, जो मैं कदापि नहीं चाहूंगा। सूर्यदेव, आप जाकर शनिदेव को समझाएं कि वो संकट भेदन ना करे। इसके लिए मैं विवश हूँ पुत्र। तो फिर मैं भी विवश हूँ कुलदेव। आपसे क्षमा चाहते हुए आज्ञा चाहूंगा। ठीक है, आपका कल्याण हो। तो फिर चलें गुरुदेव? हाँ, क्यों नहीं, आगे बढ़ो। हे राजन, शनिदेव को प्रणाम करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करो। जैसे आपकी आज्ञा गुरुदेव। हे शनिदेव, मैं अयोध्या नरेश दशरथ आपको प्रणाम करता हूँ। प्रणाम मुनि वशिष्ठ। हे राजन, उठो और यहाँ आने का अभिप्राय बताओ। हे शनिदेव, जैसा कि गुरुदेव ने बताया, आप रोहिणी संकट भेदन करने वाले हैं। क्या यह सत्य है? मुनि वशिष्ठ की वाणी तो असत्य हो ही नहीं सकती, क्योंकि ये तो स्वयं ही ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। इसका अभिप्राय तो ये हुआ
कि मेरी प्रजा पर संकट आने वाला है? सो तो है राजन, और ये तो कभी हो ही नहीं सकता कि मैं अपने स्वभाव के अनुसार कार्य ना करूं। क्या इसका कोई उपाय नहीं है? आप भी कैसी बच्चों जैसी बातें कर रहे हैं मुनिश्रेष्ठ। और मुनिश्रेष्ठ, इतना साहस किसमें है जो मेरे कार्य को अवरुद्ध कर सके? दशरथ रोकेगा आपका मार्ग भी और आपका कार्य भी, चाहे इसके लिए मुझे अपने प्राण गंवाने पड़े। आप मुझसे अपनी प्रजा के लिए लोहा लेंगे? रहने दीजिए और जाइए यहाँ से। शनिदेव, आप मुझे बातों में ना उलझाइए। मैं सूर्यवंशी राजा दशरथ के कर्तव्य निष्ठा और प्रजा प्रेम से अति प्रसन्न हूँ। हे राजन, मांगो, क्या वर मांगना चाहते हो? हे शनिदेव, आप धन्य हैं जो आपने हम पर ये उपकार किया। मेरी अब आपसे यही विनती है कि जब तक ये चंद्रमा, सूर्य, धरती, आकाश रहें, आप कभी भी रोहिणी सकट भेदन नहीं करेंगे। तथास्तु राजन। बोलो शनि देव महाराज की जय। बोलो शनि देव महाराज की जय। शनि देव महाराज की जय। शनि देव महाराज की जय। नारायण नारायण नारायण। प्रणाम शनिदेव। प्रणाम देव ऋषि। कहिए, सब कुशल तो है? जब तक आपकी कृपा दृष्टि बनी रहेगी तब तक सब कुशल ही कुशल है। नारायण नारायण। ये क्या कह रहे हैं आप देव ऋषि? क्या मैं इतना बुरा हूँ? नारायण नारायण, मैंने ऐसा तो नहीं कहा ना शनिदेव। नारायण नारायण। जो आपको कहना है सोच समझ कर कहिए, अन्यथा। नारायण नारायण, अन्यथा का तो कोई प्रश्न ही नहीं होता शनिदेव। मैंने तो उन लोगों को कहा है जो आपको बुरा समझते हैं। नारायण नारायण। तो ठीक है, जो भी आपके मन में है वो भी कह दीजिए। मेरा इतना दुस्साहस कि मैं मधुमक्खियों की छत्ते में हाथ दूं? हाँ, एक प्रश्न है, यदि आप उसका उत्तर देना चाहे तो। नारायण नारायण। हाँ, पूछिए नारद जी। नारायण नारायण, उस युद्ध का क्या हुआ शनिदेव जो आपके और दशरथ के बीच में हुआ था? क्या आपने उनसे हार मान ली? नारायण नारायण। नहीं देव ऋषि। आप और यहाँ इस समय तो आपको अपने शत्रुओं के सम्मुख होना चाहिए। नारायण नारायण। शत्रु? कौन शत्रु देव ऋषि? अरे वही अहंकारी राजा दशरथ जो आपको पराजित करने के लिए घर से निकला था। नारायण नारायण। यह सत्य है देव ऋषि। अहंकार और छल कपट मेरे शत्रु हैं और मैं उन्हें कभी क्षमा नहीं करता। परंतु इसके विपरीत महाराज दशरथ में ना ही तो छल कपट था और ना ही अहंकार। उनमें तो केवल वात्सल्य ही वात्सल्य भरा हुआ था, इसलिए मैंने उन्हें क्षमा कर दिया। और उस पर भी आपने वही चित परिचित व्यवहार दशरथ जी के साथ किया। नारायण नारायण। मैं क्रोधी अवश्य हूँ देव ऋषि, किंतु इतना भी नहीं कि मैं किसी को बिना कारण ही क्षति पहुंचाऊं। महाराज दशरथ की कर्तव्य निष्ठा से प्रसन्न होकर मैंने उन्हें भविष्य में संकट भेदन ना करने का वचन दे दिया है। आप महान पराक्रमी हैं। आपने ये सब कुछ करके इस सृष्टि का बहुत उपकार किया है प्रभु। नारायण नारायण। एक समय की बात है, श्री राम भक्त हनुमान अपने गुरु सूर्यदेव की आज्ञा अनुसार शनिदेव को लेने गए, जहां शनिदेव से उनका वाद विवाद इतना बढ़ गया कि मल्ल युद्ध हो गया, जिसमें शनिदेव घायल हो गए। इसके तदुपरांत शनिदेव को औषधि के रूप में तेल लगाया गया, जिससे उनके घावों की पीड़ा शांत हो गई। इस कारण आज भी शनिदेव पर तेल चढ़ाने की प्रथा चली आ रही है। हे पवन पुत्र केसरी नंदन, तुम्हारी शिक्षा पूर्ण हुई। अब तुम अपने माता पिता के पास लौट जाओ। आपकी आज्ञा सिरोधार्य है प्रभु, परंतु 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 क्या हनुमान? हे गुरुदेव, मैं आपकी दक्षिणा दिए बगैर नहीं जाऊंगा। ठीक है पुत्र, अगर तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, परंतु क्या गुरुदेव? गुरु दक्षिणा के बदले तुम्हें मेरे पुत्र शनि को समझाकर सही मार्ग पर लाना होगा। मैं कुछ समझा नहीं गुरुदेव, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं जबकि शनि बड़ा ही उद्दंड और हठी है।
वो सदैव अपने भाई बहनों को कष्ट पहुंचाता है। गुरुदेव, मैं आपकी इच्छा पूरी जरूर करूंगा। अगर शनिदेव नहीं माने तो? तुम्हें पूर्ण अधिकार है, चाहे जैसे भी हो तुम शनि को सही मार्ग पर लाओ। अब तुम जाओ। जो आज्ञा गुरुदेव। गुरुपुत्र शनिदेव को पवन पुत्र हनुमान का प्रणाम। प्रणाम हनुमान जी। आइए, कैसे आना हुआ? मैं गुरुदेव की आज्ञा से आपको समझाने आया हूँ कि आप अपनी हट छोड़ दे। ओहो, चीटी के भी पर निकल आए। पहले अपनी अवस्था तो देख लो कि तुम क्या हो। मैं देखने नहीं वरन आपको समझाने आया हूँ। हाँ, मैं मानता हूँ मैं भी उद्दंडी था, किंतु मैंने अपने माता पिता और भाई बहनों को हानि नहीं पहुंचाई, जैसे कि आप। तुम मेरा अपमान कर रहे हो। यदि तुम मेरे पिताश्री के शिष्य नहीं होते तो इसी क्षण में तुम्हारी जिह्वा तुम्हारे तालू से अलग कर देता। इतना अभिमान? अभिमान की बात नहीं, ये स्वाभिमान की बात है हनुमान। और मुझे तनिक भी अच्छा नहीं लगता कि कोई मेरे कार्य में विघ्न डाले। मैं विघ्न डालने नहीं, समझाने आया हूँ शनिदेव। अच्छा, और यदि मैं तुम्हारा परामर्श ना मानूं तो क्या कर लोगे? तो मुझे खेद होगा। खेद? कैसा खेद? जो बात सरलता से समझ में नहीं आ रही वो बलपूर्वक समझानी पड़ेगी। छोड़ो छोड़ो छोड़ो। क्यों शनिदेव? छोड़ो छोड़ो। अब करोगे किसी को परेशान? आप सत्य कह रहे हैं हनुमान जी। बिना कारण मैं किसी को नहीं सताऊंगा हनुमान जी। हनुमान जी छोड़ दो। लो, मैंने अपने गुरु का कार्य पूरा किया, अब मैं चलता हूँ। मेरी ये गति करके आप कहाँ जा रहे हैं महावीर? मुझसे अब इन घावों की पीड़ा सहन नहीं हो रही। तो मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? कृपया आप मेरे इन घावों पे कोई औषधि लगा दीजिए तो मेरी पीड़ा कम हो जाएगी। ठीक है, तो लो। ओम हनुमते दुख भंजन अंजनी सुत केसरी नंदन रामदूत संकट मोचन। मैं आपके घाव में सरसों का तेल लगा देता हूँ। आप धन्य हैं हनुमान जी, आप महान हैं। किंतु आपने अपने शत्रु की पीड़ा को हरा। आप धन्य हैं। मैं आपको वचन देता हूं, आज के बाद जो भी आपका भक्त होगा मैं उसे कोई कष्ट नहीं दूंगा। और जो भी भक्त मुझ पर सरसों के तेल का चोला चढ़ाएगा मैं उसे भी कष्ट नहीं दूंगा। मैं आपको वचन देता हूं और वो सदा सुख भोगेगा। आप धन्य हैं हनुमान जी। अच्छा, तो आप मुझे आज्ञा दीजिए। जैसी आपकी इच्छा। संकट मोचन शत शत वंदन कोटि नमन। ओम हनुमते धन्य है हनुमान जी, आप धन्य हैं। रामदूत संकट मोचन शत शत वंदन।
एक समय राम जी के युद्ध से पहले रावण ने सभी ग्रहों को अपने अधीन कर लिया था और सबको बंधक बनाकर पेट के बल लेटा दिया था, जिस कारणवश शनिदेव महाराज की वक्रीय दृष्टि उन पर पड़ नहीं रही थी। श्री राम रावण युद्ध में नारद जी ने बड़ी चतुराई से रावण को समझाया। तदुपरांत शनिदेव व सभी ग्रहों को रावण ने सीधा लेटा दिया। उसी समय शनिदेव की दृष्टि रावण पर पड़ी। इस कारण रावण का सब कुछ नष्ट हो गया और हनुमान जी के कहने पर जब शनिदेव जी ने सोने की लंका पर दृष्टि डाली तो वो भी जलकर काली पड़ गई। विजयी भव पुत्र, तुम्हारी विजय हो। अच्छा माते, चलो सैनिकों। लगता है रावण के ऊपर अहंकार का पर्दा चढ़ता जा रहा है। नारायण नारायण। आओ मेरी महादशाओं, अब सृष्टि के लिए हमें महान कार्य करना है। महान कार्य? किस प्रकार का महान कार्य शनिदेव? आप कौन से महान कार्य की बात कर रहे हैं शनिदेव? बताते हैं। पहले देव ऋषि का तो हालचाल ले लें। नारायण नारायण। प्रणाम देव ऋषि। प्रणाम शनिदेव। मैं तो कुछ सोच रहा था। नारायण नारायण। वही तो मैं जानना चाहता हूँ कि आप क्या सोच रहे थे। मेरा अनुमान है कहीं आपके ऊपर रावण। नारायण नारायण। आप मेरी चिंता ना करें, जो भी होगा देखा जाएगा। अच्छा, प्रणाम। प्रणाम। नारायण नारायण। सावधान रावण, तुम इस प्रकार सेना सहित शनि लोक में प्रवेश नहीं कर सकते। तू रोकेगा मुझे? अरे तेरे से बड़ी बड़ी शक्तियां मुझे नहीं रोक पाई, तू क्या रोकेगा? चल हट, पीछे हट जा। तू मेरी शक्ति को नहीं जानता रावण। मेरी दृष्टि के सामने त्रिलोकी नहीं टिक पाए तो तू क्या चीज है? तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता मूर्ख। ये बात है, संभाल मेरा बात। आक्रमण, चलो मेरे वीरों। ये तो सारी सेनाओं को मार मार कर पाताल में फेंक रहा है। देख रावण, देख तेरी सेना का क्या हाल हो रहा है। अभी समय है, क्षमा मांग ले और भाग जाए यहां से। छोटे छोटे सैनिकों को मारकर क्या होगा शनि? अभी हम जीवित हैं। ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय। ओम नमो रावण, संभाल मेरा वध। बांध लो दोनों को और ले चलो महल।
नारायण नारायण, लगता है रावण के ऊपर अहंकार का पर्दा चढ़ता ही जा रहा है। ये क्या, सारे के सारे ग्रह रावण के दासात हो गए और सर्वशक्ति बलशाली शनिदेव भी रावण के बंदी हो गए। नारायण नारायण, ये कैसी विडंबना है प्रभु। मैं हूं लंकेश, समस्त लोगों का विजेता, जो कभी पराजित नहीं हुआ और न कभी होगा। यथार्थ है महाराज, इसमें कोई संदेह नहीं कि आपके जैसा शूरवीर इस ब्रह्मांड में कोई दूसरा हो। रावण, चलो लंका का भ्रमण कर लेते हैं। हाँ हाँ चलिए। क्यों ना चलकर शनिदेव का हालचाल पूछ लूं। नारायण नारायण, ये मैं क्या देख रहा हूं शनिदेव, आप रावण के महल के दासात हो गए। देव ऋषि, तुम हमारा कुशल मंगल पूछने आए हो या हमारा उपवास उड़ा रहे हो? नारायण नारायण, शनिदेव, मैं तो ये देखकर आश्चर्यचकित हूँ कि सर्व ग्रहों में सबसे शक्तिशाली आप हैं और आज आप रावण के दासात हो गए। नारायण नारायण, आपकी अगर वक्र दृष्टि किसी के ऊपर पड़ जाए तो उस प्राणी को संसार में कोई नहीं बचा सकता। नारायण नारायण, परंतु आप भी। आपका कहना उचित है देव ऋषि, परंतु इसमें हमारी विवशता है। विवशता? मैं कुछ समझा नहीं शनिदेव। नारायण नारायण, विवशता ये है कि रावण पे मैं दृष्टि तब डाल पाऊंगा जब मेरी दृष्टि उस पर पड़ेगी। उसने हमें उल्टा करके बंधक बना रखा है, नहीं तो अब तक रावण बच नहीं सकता था। मैं समझ गया शनिदेव, मैं सब समझ गया शनिदेव। अब तो नारद को ही कुछ चक्रव्यूह चलाना पड़ेगा। नारायण नारायण। कहे जब दुष्ट वानर। ओहो, अब तुम आए हो। एक ने तो तीर चला लिए और यमधाम पहुंच गया। तो क्या हुआ, अब तेरी बारी है दुष्ट। तू क्या समझ रहा है, मेरे लघु भ्राता अक्षय कुमार को मारकर तू विश्वजीत हो गया? नहीं, विश्वजीत मैं हूं, मैं। ओहो, यूं दूर खड़ा हुआ मेंढक की तरह क्यों फुदक रहा है? सांस है तो सामने आ और युद्ध कर। सैनिकों, देख क्या रहे हो? पकड़ लो उत्पाती वानर को और बंदी बनाकर ले चलो पिताश्री के पास। आक्रमण! मूर्ख, क्यों मेरे हाथों से इन निर्दोषों की हत्या करवा रहा है? साहस है तो दो दो हाथ कर। आ तो ले संभल वाचाल। ये क्या ब्रह्मास्त्र? मुझे स्वयं इसके अंदर बंधना होगा, वरना ब्रह्मदेव की शक्ति झूठी हो जाएगी। ले संभल। सैनिकों, ले चलो इस दुष्ट वानर को।
नारायण नारायण। है ये क्या? आपने अपने सर्वनाश के समान को नारायण नारायण। कौन? शनि और महाकाल? ये तो मेरे बंदी हैं, बंदी। ये मेरा क्या बिगाड़ेंगे? और ये तो क्या, सारे देवता मेरे यहाँ चाकरी करते हैं। तुम्हें मेरे विषय में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है नारद। तुम जाओ और अपना जाप करो। इसमें तुम्हारी कोई बड़ाई नहीं है जो तुम उनकी पीठ पे पांव रखते हो। नारायण नारायण। क्या मतलब? मेरे कहने का अभिप्राय है, यदि आप इनकी पीठ पे पांव ना रखें, इनके सीने पे पांव रख के जाए तो आपका यश और बढ़ जाएगा। नारायण नारायण। बात तो तुम्हारी सही है नारद। नारायण तुम नारायण। शनि और महाकाल, आज से तुम सीधे लेटोगे ताकि हम तुम्हारे सीने पे पांव रखकर अपने सिंहासन पर बैठेंगे। अपना तो काम हो गया नारद। नारायण नारायण। पिताश्री के चरणों में विश्वजीत का प्रणाम। यशस्वी भवपुत्र, ये कौन है? मैं प्रभु राम का सेवक हनुमान हूँ। हमने तेरा क्या बिगाड़ा है वानर, जब तूने हमारे पुत्र अक्षय कुमार को मार दिया और हमारी अशोक वाटिका भी उजाड़ दी? पहले आप मेरी एक बात का उत्तर दीजिए कि यहाँ पर किसी को बैठने के लिए नहीं पूछा जाता। तुम मेरे कोई अतिथि नहीं हो जो आसन ग्रहण करोगे। चुपचाप खड़े रहो और मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। मैं तो यूं ही कह रहा था, हनुमान को किसी आसन की आवश्यकता नहीं। ये लीजिए और मेरा उत्तर सुनिए। मैं किसी का बंदी नहीं अभी हूँ। तू अपनी बड़ी बड़ी बातें छोड़ और सीधे सीधे मेरे प्रश्नों का उत्तर दे। तूने मेरे पुत्र को क्यों मारा और अशोक वाटिका को क्यों उजाड़ा? मुझे तो भूख लगी थी, मैंने फल तोड़कर खा लिए। और रही अक्षय कुमार की बात, उसने खुद ही बात बढ़ाई थी। चोरी छुपे लंका में आकर उधम मचाने का क्या प्रयोजन था? एक तो सीता माता का पता लगाना और तुझे समझाना कि प्रभु श्री राम के चरणों में चला जा। वानर, क्या तुझे ये नहीं पता तू किसके सामने खड़ा है? तू और तेरा वो तपस्वी राम मेरा क्या बिगाड़ेंगे? बिगाड़ने को तो मैं बहुत कुछ बिगाड़ सकता हूँ, लेकिन मेरे पास प्रभु राम की आज्ञा नहीं है। तू तेरे स्वामी की आज्ञा से बंधा होगा वाचाल, मैं नहीं। सैनिकों, पकड़ो इसे और मार डालो। यदि तेरी यही इच्छा है तो ये भी करके देख ले। तो तू इस प्रकार नहीं मानेगा दुष्ट? आपका इस प्रकार इसका वध करना आपके प्रताप को घटाएगा भ्राताश्री। इसका वध ना करूं तो क्या करूं भीषण? देख नहीं रहे इस वानर को? ये सब तो मैं देख ही रहा हूँ भ्राताश्री। यदि आप इसे दंड देना ही चाहते हैं तो इसकी पूंछ में आग लगवा दीजिए। सुना है वानरों को अपनी पूंछ बड़ी प्रिय होती है। जब ये अपनी जली पूंछ अपने स्वामी के पास लेकर जाएगा तब उनको आपकी शक्ति का आभास हो जाएगा। हाँ, यही उचित रहेगा। सैनिकों, इस वानर की पूंछ में आग लगा दो। उसके उपरांत भी आप सोच समझ कर निर्णय ले पिताश्री। कहीं ऐसा ना हो कि नहीं पुत्र, विभीषण जो कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं। शत्रु को अपनी शक्ति का परिचय देने का यही उत्तम समय है। सैनिकों, शीघ्रता से इस दुष्ट वानर की पूंछ पर वस्त्र लपेटो और लगा दो अग्नि। पकड़ लो।
ओम हनुमते दुख भंजन अंजनी सुत केसरी नंदन रामदूत संकट मोचन शत शत वंदन कोटि नमन। ओम हनुमते दुख भंजन अंजनी सुत केसरी नंदन। प्रणाम हनुमान जी। शनिदेव, मैं लंका दहन कर चुका हूँ। अब आप अपनी वक्र दृष्टि डालकर मुझे कृतार्थ करें। देखिए हनुमान जी, जिस स्वर्ण लंका पर रावण को अभिमान था, देखिए महावीर, मैंने उसका क्या हाल कर दिया। शनिदेव, अब आपको यहाँ से प्रस्थान कर देना चाहिए। यही उत्तम रहेगा महावीर जी। तो ठीक है, अब आप मेरे हाथों पर विराजमान हो जाइए।